मिडिल क्लास की जिंदगानी में, हर कहानी में। किरण, तुम अगेन बात को गलत एंगल दे रही हो। मैं गलत एंगल नहीं दे रही जान साहब, तुमने मेरे साथ गलत किया। तो नैन साहब, किस्सा मुख्तसर, बड़ी बेइज्जती हो गई। अरे आंटी, तिजोरी में जब तक पैसा है ना और कमर में सकत है तब तक। अरे भाग यहाँ से कुछ चीज। मैं बीवी को देने वाली हर चीज को रिश्वत समझता हूँ और क्लाइंट से मिलने वाली हर शय को गिफ्ट। किरण, क्या हुआ किरण? किरण, तुम खुशबू से ना जरा दूर रहा करो। अब क्या हो गया अम्मा? तुम उसकी आदतें अपनाती चली जा रही हो। वो भी ऐसी है लाओवाली, घर में घुसी, गुजरते हुए सलाम किया या नहीं किया, अपने कमरे में चली गई सीधी। क्या हो गया अम्मा? बस मेरे सर में बहुत दर्द है। चाय बना दूं बेटे? अम्मा, हर चीज चाय से सही नहीं होती। सुनो, लड़ाई हुई है किसी से? देखो कैसा तुम्हारा चेहरा तमतमा रहा है। मेरी किससे लड़ाई होनी है? फिर बस अम्मा, मूड नहीं ठीक है और सर में भी बहुत दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं, ऐसा है कि तुम जाके कमरे में आराम करो। तुम्हारे अब्बा आएंगे, जब खाने की टेबल लगाऊंगी, आवाज दूंगी, उस वक्त तुम अपना मूड ठीक करके आ जाना। ओके? अम्मा, कुछ चाहिए मेरी जान? आपको क्यों ऐसा लगता है कि जब भी मैं आपको बुलाती हूँ तो मुझे कुछ चाहिए होता है? इसका जवाब मैं तुम्हें नहीं दूंगी, तुम मुझे दोगी इसका जवाब। I'm sorry। सॉरी की क्या बात है बेटा? मुझे अच्छा लगता है एक राब्ता रहे, एक ताल्लुक बना रहे। कभी तुम कहो तो मैं सुनूं, कभी मैं कहूं तो तुम सुनो। अच्छा अम्मा, एक बात पूछूं आपसे? पूछो मेरी जान। अम्मा, आपने अब्बा के लिए हाँ कैसे की थी? है? बताए ना। अगर मुझसे पूछा जाता तो बताती ना। तो यानी आपसे पूछा ही नहीं गया? नहीं नहीं, पूछा था, बावाज बुलंद पूछा था, सिद्दीकी पसंद है। और उसके बाद एक गहरी खामोशी, और उस खामोशी में ये भी बता दिया गया था मुझे कि जवाब हाँ ही में होना चाहिए मेरी फर्मा बरदार बेटी। तो आपने क्या कहा? वही जो वो सुनना चाहते थे। तो मेरे साथ भी ऐसा ही होगा? नहीं, तुम्हारे साथ मैं ये नहीं होने दूंगी। मैं तुमसे वाकईतन पूछूंगी। और अगर आपसे वाकई पूछा जाता तो? शायद मैं इनकार कर देती। वाकई? लेकिन आपको और अब्बा को देखकर तो लगता है कि आपसे जितनी बार पूछा जाता आप उतनी बार हाँ कहती। बेटे, हमारे तबके में जब शादियों की रजामंदी ली जाती है ना लड़कियों से, तो वो इस तरह ली जाती है कि उनका जवाब हाँ में ही हो, फिर शादी हो जाती है। उसके बाद उस लड़की को यही समझ में नहीं आता कि शौहर है, इससे मोहब्बत की जाए या नहीं। फिर जब पहला बच्चा होता है और वो लड़की मां बनती है,
और जब उसका शौहर बाप बनता है तो उसका रवैया और उसका हुस्न सुलूक ये तयन करता है कि उससे मोहब्बत की जाए या नफरत। जब तुम पैदा हुई तो मुझे तुम्हारे अब्बा से मोहब्बत हो गई। औरत को अपना पहला बच्चा इसलिए अजीज नहीं होता कि वो उसकी पहली औलाद है, बल्कि इसलिए अजीज होता है कि उसके अंदर बरसों पुरानी लगी गिरा खुल जाती है और उसे जवाब मिल जाता है एक तवील इंतजार के बाद। इतना इंतजार करना पड़ता है इस जवाब के लिए? इतना ही इंतजार दरकार होता है। और अगर कोई शख्स हो जो आपसे मोहब्बत करता हो और आपसे मोहब्बत करने का दावा करता हो तो उसके लिए हाँ कर देनी चाहिए। तुम सिर्फ उसके लिए हाँ करोगी जिसकी मोहब्बत को निभाते निभाते तुम्हें थकन ना हो। मुझे मालूम नहीं था कि आप इस तरह से कुछ कहेंगी या ऐसे सोचेंगी। तुमने मुझसे कभी पहले इस तरह पूछा भी तो नहीं। चलो जाओ, अब आराम कर लो, ठीक है? किसका फोन आया देखना जरा। ओफो, इस आफत की पुड़िया शहनाज का फिर फोन आ गया। आप दोनों की क्या लड़ाई हुई है? किरण, तुम मुझसे वादा करो, अगर मैंने इस शहनाज के निकम्मे बेटे से शादी पर तुम्हें जोर दिया ना तो बेशक मुंह भर के मना कर देना और फिर चाहे कयामत तक नाफरमानी के ताने सुनती रहना मुझसे। चले, शुक्र है उस परफ्यूम और अब्बा की फर्राटेदार जबान की वजह से मेरी तो इस बला से जान छूटी। आने दो तुम्हारे अब्बा को। चल। सहन में गूंजे खटपट की आवाजें, तलखी में पड़ती है कुछ मीठी सी डांटें। हर रात यहाँ फैलती है रोटी की खुशबू, इज्जत भी यहाँ डूबती बिस्किट की तरह। तो मिडिल क्लास की जिंदगानी में, मिडिल क्लास की जिंदगानी में उधर क्या है? पानी पिया यार, पानी ठंडा है गरम? ठंडा दे दो, दिल करे आप। सही। मेरा साहब आपको अंदर से देख रहा है। उसको बोलो मेरी चाय भी खत्म नहीं हुई। चाय तो आप पी नहीं रहे ना। ये चाय थोड़ी है, ये तो हम जैसों के लिए इमोशनल सपोर्ट है। ये पड़ी होती है ना तो लगता है जिंदगी में कुछ तो कर रहा हूँ, वक्त जाया नहीं कर रहा। सर हमारा वक्त तो कर रहे हो ना, कुछ ऑर्डर कर दो, नहीं तो हमारा नुकसान ना करो। तो पता है मेरे अम्मा अब्बा कहते हैं कि मैं अपना वक्त जाया करता हूँ। आज वैसे तूने बड़े पते की बात कर दी, मैं दूसरों का वक्त भी जाया करता हूँ।
आपसे तो बहस करना ही फजूल है। आपकी भाभी को महीना चढ़ते एक सूट दिला देता हूँ। परसों तैयार रहिएगा बेगम। किस लिए? बस कहीं जाना है। बताएंगे कहाँ जाना है, वैसे ही तैयार होंगी फिर मैं। एक कपड़े लेने जाना है। मैंने तो आपको कई दफा कहा है, सारी शर्टें पुरानी हो गई हैं, नई शर्टें ले लें। नहीं, मेरे पास तो काफी शर्टें हैं। आपके कपड़े लेने जाना है। नहीं नहीं, रहने दीजिए। अभी इतना खर्चा हुआ है, वो राशन का, ब्लेंडर और फिर यूपीएस लगवाया है। इस वक्त पैसा बचाने में ही समझदारी है। जब कभी सेल लगेगी तो देखा जाएगा। सेल का इंतजार नहीं करेंगे, बस जाके ले आएंगे। अल्लाह मालिक है। खुद बेवकूफ़ी करना और जिम्मेदार अल्लाह को ठहराना। आप अभी भी नाराज हैं बेगम? ये कोई पूछने वाली बात है? हाँ, वैसे है तो नहीं, लेकिन मैं ना चेहरा पढ़ नहीं पा रहा हूँ। नाराजगी की वजह क्या है? वो कहीं वो शहनाज वाली बात पे तो। खाना लगा रही हूँ, आके खा लीजिए। खुशबू, तुम्हें ये वाले इयररिंग्स बहुत पसंद थे ना? ये ले लो, लिमिटेड टाइम ऑफर है, ग्रैब कर लो। नहीं आप पे सूट करती है, आप ही रखें। ले लो, खैर है, अपनी साइड पर रख देना। खैर, पसंद तो मुझे ये वाली भी है। चलो, अभी तो आप एक भी नहीं ले रही थी और अब आपको ये भी पसंद आ गई है। नहीं, ऐसी तंग कर रही थी, मुझे नहीं चाहिए, आप रखें। नहीं, ले लो, तुम्हारे लिए ही है। नहीं ही, मुझसे कहाँ संभाला जाता है, मुझसे तो चीज़ें खो जाती हैं। संभालती तो आप हैं। ऐसा नहीं है खुशबू, सबका संभालने का अपना तरीका होता है। संभालने का कोई सही या गलत तरीका नहीं होता। तुम अपने हिसाब से संभालती हो और मैं अपने। खाना तैयार है। अम्मा बुला रही हैं, मैं उनके साथ प्लेट्स रखवाती हूँ। तुम्हारे इयररिंग्स यहीं पर है। थैंक यू। तुम्हारा खाने पे इंतजार कर रही हूँ, ठीक है? मैं आती हूँ, आप चलें। मतलब तारिक आज फिर घर टाइम पर नहीं आया है? जी, वो कह के गया था कि कोई काम है, वो लेट हो जाएगा। बहुत खुश गया था। वो हर बार एक बात करता नहीं थकता, और आप
हर बार एक ही बहाना सुन के मतलब कैसे मान लेती हैं? आदत हो गई है इसलिए। वैसे अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे, मैं कॉल करके पूछती हूँ। क्या है? कहाँ हो? क्यों? क्या हुआ? क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहा भाई, फारिग बैठा हूँ। तो घर पहुंचो ना, यहाँ पर डिनर पे सब तुम्हारा इंतजार करें तो मैं पता नहीं साथ करते हैं डिनर। ये रूल मैंने बनाया है, मुझसे पूछ के बनाया है ये रूल, नहीं ना? क्या हो गया तारिक? तुम काटने को क्यों आ रहे हो? तुम मुझे फोन कर ही क्यों रही हो किरण? हाँ तो ठीक है, ये बात तुम आराम से भी कर सकते थे, हर वक्त लड़ना फर्ज तो नहीं है तुम पर। हाँ है, फर्ज है। जिस तरह तुम्हारा हर मामले में टांग अड़ाना फर्ज है ना, इसी तरह मेरा एक फर्ज है। अब तुम बदतमीजी कर रहे हो तारिक। इतनी तकलीफ हो रही है तो बंद कर दो फोन। तुम्हारा मसला क्या है? तुम हर वक्त बदतमीजी करते रहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? हर वक्त बदतमीजी करते हो। मुझे फोन दो। इसका हर रोज का यही है, हर बार ये घर की औरतों से यूं ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता। ऐसे तो बेटा मैंने कभी बात नहीं की है। आप फोन दो मुझे। मैं बात करती हूँ बा। मैंने कहा फोन दो मुझे बेटा। आप रहने दीजिए ना। हाँ हाँ भाई तारिक, क्या मसला है? हाँ क्या गुस्सा है? क्या मसला क्या तारिक? मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको हर वक्त हमेशा कोई ना कोई मसला रहता ही है, कभी आदतन कभी मजबूरन। देखो तुम अपनी बहन को सॉरी बोलो, बच्चियों से इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए, ये बहुत बुरी आदत है। मैं सॉरी बोलूं? कभी नहीं। तुम्हारा हर रोज का यही वतीरा बना हुआ है, जब देखो गुस्सा करते रहते हो, जब देखो चिल्लाते रहते हो, मतलब इस तरह अपनी जिम्मेदारियों से भागते रहते हो। मतलब सही फार्मूला ढूंढा तुमने। अरे जाओ यार, आप अपनी तो जिम्मेदारियां पहले निभाओ। अगर आपने कुछ किया होता ना हमारे लिए तो इस तरह के हालात ना होते हमारे घर के। तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, मतलब तुम अब खुल कर कह दो ना तारिक कि तुम्हारा बाप एक फेलियर है। आराम से, क्या हो गया? नहीं नहीं तुम सही कह रहे हो, मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस पैदा किया है तुम तीनों को और तुम्हारी माँ को तुम्हारे अपने हाल पर छोड़ दिया है कि जहां चाहो खाओ, जैसे चाहो पलो। पूरी जिंदगी तुम लोगों के ऊपर वार दिया और सिर्फ इस दिन के लिए कि तुम ये कहोगे कि आपने हमारे लिए किया क्या है? नहीं बेटा, कुछ भी नहीं किया है मैंने, नहीं कुछ भी नहीं किया। संभालो चाहिए। क्या हो गया आपको? क्या हो गया? चल फोन करो, किसी को बुलाओ। जाओ तारिक को फोन करो। एम्बुलेंस को बुलाओ। मैं बुलाती हूँ एम्बुलेंस। क्या हो गया आपको? हॉस्पिटल में आप क्यों नहीं फोन उठा रहे थे मेरा? मैं कब से आपको ट्राई कर रही हूँ, आप फोन ही नहीं उठा रहे। कितनी मैंने कॉल की, उनको बहुत जोर से सीने में दर्द हुआ है, आप क्यों नहीं फोन उठा रहे थे?